दोस्तों, ये है सूर्य यानी कि आग का गोला। और इस आग के गोला के चारों ओर बहुत सारे क्या हैं, प्लेनेट हैं, ग्रह हैं। और ये ग्रह सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाते रहते हैं, मतलब परिक्रमण करते रहते हैं। तो इस वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं कि ये ग्रह, ये प्लैनेट सूर्य के चारों ओर कैसे चक्कर लगाते हैं, उनका रास्ता कैसा होता है, वृत्ताकार होता है कि दीर्घ वृत्ताकार होता है कि आयताकार होता है कि वर्गाकार होता है, या फिर इधर उधर रैंडमली घूमते रहते हैं। तो बस इसी पर चर्चा करने वाले हैं और साथ में इसका प्रॉपर्टी क्या है इस पर भी चर्चा करेंगे। और ये सारा चीज हमें मिल पाता है केपलर्स लॉ के द्वारा। क्या है केपलर्स लॉ ऑफ प्लैनेटरी मोशन। देखिए, जो प्लैनेटरी है वो प्लैनेट से बना है, ठीक है। प्लैनेट यानी कि ग्रह, मोशन मतलब गति, ठीक है। यानी ग्रहों का गति का नियम है जो किसने दिया था, जोहनस केपलर ने दिया था। ये बहुत ही महत्वपूर्ण 3 नियम हैं। अगर आप तीनों नियम को जानेंगे तो आपको डिटेल से समझ में आ जाएगा कि आपको क्या इस वीडियो में बताया गया है, और मजा भी आएगा, सही बता रहा हूं, ठीक है, क्योंकि आपको नई नई चीजें भी सीखने को मिलेंगी। लेकिन इस लॉ पर चर्चा करने से पहले मैं आपको थोड़ा सा बता देता हूं कि 16वीं शताब्दी के पहले आप सोच सकते हैं ऐसी मान्यता थी कि जो सूर्य है वो पृथ्वी का चक्कर लगाता है, मतलब पृथ्वी अपनी जगह पर स्थिर है, ठीक है, और सूर्य जो है वो पृथ्वी का चक्कर लगाता है, जिसकी वजह से दिन और रात होता है। अब आए कोपरनिकस, बहुत बड़ा साइंटिस्ट, जिन्होंने ये बताया कि नहीं, सूर्य पृथ्वी का चक्कर नहीं लगाता है, ये जितने प्लैनेट हैं, जितने ग्रह हैं, वही सूर्य का चक्कर लगाते हैं, और जो ग्रह हैं वो अपने एक्सिस पर घूमते भी हैं। ये कोपरनिकस ने बताया। उसके बाद में केपलर्स लॉ ऑफ प्लैनेटरी मोशन आया, फिर इसके बाद में न्यूटन्स लॉ आया, ठीक है। तो चलिए इसी पर चर्चा करना है, इसीलिए हम इसी पर पहले चर्चा करेंगे, ठीक है। देखिए, सोचिए कितना बड़ा यहाँ पर रेवोल्यूशन था कि पहले मान्यता थी कि सूर्य चक्कर लगाता है पृथ्वी का, लेकिन ऐसा गलत साबित हो गया। और ये गलत साबित किसने किया, कोपरनिकस ने, ठीक है। लेकिन हम कोपरनिकस वाला यहाँ सिद्धांत नहीं पढ़ रहे हैं, हालांकि आपको बता दिए हम पढ़ने वाले हैं केपलर्स लॉ, जो 3 लॉ है यहाँ पर, और तीनों लॉ के विषय में आपको एकदम बारीकी से समझा देंगे। क्लियर। चलिए, लेकिन इसके पहले मैं आपको एक आकृति होता है, लेकिन उस आकृति को बताने से पहले मैं आपको वृत्त के विषय में बताता हूं। देखिए, ये क्या है, वृत्त है। क्या है, वृत्त, जिसको हम लोग इंग्लिश में क्या कहते हैं, सर्कल कहते हैं। सर्कल के बीच में क्या होता है, सेंटर होता है। अब ये जो यहां पर सेंटर है, और इस वृत्त के कोई भी पॉइंट ले लीजिए, और ये जो सेंटर है फिक्स पॉइंट है, जितना भी डिस्टेंस है हर जगह क्या होगा, सेम होगा। मतलब यहां से यहां जितना डिस्टेंस होगा, वहां से ये वाला भी डिस्टेंस सेम होगा, ये वाला भी डिस्टेंस सेम, ये वाला भी डिस्टेंस सेम, ये वाला भी डिस्टेंस सेम, हर जगह सेम रहेगा, जिसको हम लोग क्या कहते हैं, रेडियस कहते हैं, त्रिज्या कहते हैं। क्लियर, ठीक है। तो क्या है, वृत्त है, सर्कल है। अब सर्कल को अगर हम चपटा थोड़ा सा कर दें, ऐसे खींच दें, तो बन जाता है इलिप्स। इसको क्या कहते हैं, इलिप्स, या फिर इसी को हम लोग दीर्घ वृत्त भी कहते हैं। क्या कहते हैं, दीर्घ वृत्त। क्लियर, क्योंकि ये बड़ा कर दिया गया है। अब इस दीर्घ वृत्त में कुछ चीजें हैं जो आपको नोट करनी चाहिए। क्या होता है, ताकि देखिए ये लॉ जो है समझाने के लिए ये चीज पहले आपको समझा दे रहे हैं, ठीक है, ताकि समझ में जल्दी आ जाए। देखिए, दीर्घ वृत्त में क्या होता है, जैसे कि वृत्त में हम लोग जानते हैं कि रेडियस होता है, व्यास होता है, केंद्र होता है, तो उसी तरह से दीर्घ वृत्त में भी होता है कुछ चीजें, उसको आपको जाननी चाहिए। क्या है, दीर्घ वृत्त, यहां पर लिख देते हैं दीर्घ वृत्त, जिसको इंग्लिश में क्या कहते हैं, इलिप्स कहते हैं, इलिप्स, ठीक है। अब ये इलिप्स है, इलिप्स में होता क्या है, ऐसे हम लेंगे एक एक्सिस और एक एक्सिस रहेगा ऐसे, थोड़ा सीधा नहीं गया, जैसा भी हो कोई दिक्कत नहीं है। अब ये वाला जो है, ये वाला बड़ा वाला जो आप एक्सिस देख रहे हैं, इसको हम लोग कहते हैं मेजर एक्सिस। क्या कहते हैं, मेजर एक्सिस। और ये वाला क्या है, माइनर एक्सिस। क्लियर, ये वाला माइनर एक्सिस और ये वाला मेजर एक्सिस। अब इसी तरह से क्या होता है, इस दीर्घवृत्त में, इस इलिप्स में 2 फोकस होते हैं। जैसे कि किसी वृत्त में एक केंद्र होता है, तो दीर्घवृत्त में यानी कि इलिप्स में 2 फोकस होते हैं। एक फोकस देखिए इधर होता है और दूसरा फोकस इधर होता है। क्लियर, तो 2 फोकस हो गया, यहां पर एक फोकस और यहां पर एक फोकस। इसको आप F1 मान लीजिए, इसको आप F2 मान लीजिए। क्लियर, इतना समझ में आया। अब यहां पर 2 फोकस का मतलब क्या हुआ, देखिए 2 फोकस का मतलब क्या हुआ। देखिए, 2 फोकस का मतलब यहां पर यह हुआ कि कोई यहां पर देखिए इलिप्स में आप कोई पॉइंट लीजिए, मान के चलिए हम ये पॉइंट ले लिए। अब इस पॉइंट को आप इस फोकस से मिलाइए और इस फोकस से मिलाइए, और सपोज कीजिए इसका डिस्टेंस है L1 और इसका डिस्टेंस है L2।
तो इसका जो सम होगा L1 और L2 का, यानी कि L1 प्लस में जो L2 होगा वो क्या होगा, कांस्टेंट होगा हर जगह पर क्या होगा, कांस्टेंट। यानी कि इस पॉइंट से आप लीजिए या फिर इस पॉइंट को क्या कीजिए, F1 से और F2 से मिलाइए। अब F1 का जो लंबाई है और F2 का जो लंबाई, या फिर L1 का और L2 का जो लंबाई होगा ये वाला, वो भी वही आएगा जितना ये वाला लंबाई रहेगा, ठीक है। या फिर आप इधर ले लीजिए को पॉइंट, ठीक है। अब इसको यहाँ ऐसे मिला दीजिए और इसको ऐसे मिलाइए, तो यहां से लेकर यहां तक का डिस्टेंस और यहां से लेकर के यहां तक का डिस्टेंस का जो सम होगा वो हमेशा बराबर आएगा हर जगह। आप कोई भी पॉइंट ले लीजिए, क्लियर। तो यही F1 और F2 का मतलब होता है। चलिए अब इसको मिटा देते हैं। अब यहां पर चर्चा दूसरा चीज का करना है, ठीक है। चलिए, हाँ ये हो गया यहां पर। अब आते हैं, देखिए ये F1 है और ये क्या है, F2 है। अब यहां पर क्या है, सूर्य है। देखिए यहां पर सूर्य है। अब देखिए यहां पर क्या बोला गया, फर्स्ट रूल में क्या बोला गया है, बोला गया ऑल प्लैनेट्स। क्या बोला गया है, ऑल प्लैनेट्स, यानी कि सभी ग्रह मूव अराउंड द सन, यानी सन के चारों ओर, सूर्य के चारों ओर क्या करते हैं, घूमते हैं। इन अन इलिप्टिकल पाथ, इलिप्टिकल पाथ मतलब कि ऐसे वाला पाथ में घूमते हैं। ये इलिप्स है और इलिप्स के द्वारा जो पथ बनता है उसको हम लोग क्या कहते हैं, इलिप्टिकल पाथ कहते हैं, रास्ता कहते हैं। फिर आगे बोला गया सन इज लोकेटेड एट वन ऑफ द फोसाई ऑफ द इलिप्स। फोसाई मतलब फोकस, फोकस का ये प्लूरल है, ठीक है। तो इलिप्स का जो फोकस है, दो फोकस, वो किसी एक फोकस में क्या होगा, सूर्य होगा। ये आपको समझना है, ठीक है। जैसे कि इलिप्स है, इलिप्स में दो फोकस होते हैं, तो किसी एक फोकस में क्या होगा, सूर्य होगा, सन होगा। या तो इस फोकस में होगा या तो इस फोकस में होगा, ठीक है। मान के चलिए कि इस फोकस में है। अगर इस फोकस में है तो इसी तरह से क्या है, जितने भी प्लैनेट हैं इसके चारों ओर ऐसे करके चक्कर लगाते हैं। यहाँ पर मैं थोड़ा सा चक्कर पृथ्वी का लगा कर दिखा देता हूँ। ऐसे करके क्या करते हैं, घूमते रहते हैं। वो पहला लॉ बताता है, ये पहला लॉ बताता है क्या चीज का, कैपलर्स का, ठीक है। चलिए समझ में आया, पहला लॉ एकदम समझ में आ गया होगा कि जो सन है वो किसी एक फोकस पर मौजूद रहता है और उसके चारों ओर जो प्लैनेट्स हैं वो घूमते रहते हैं, मूव करते हैं। अब दूसरा जो है, इसको भी समझना बहुत ही जरूरी है। भी समझना क्या, समझना ही होगा। चलिए इसको भी थोड़ा सा हम मिटा ही देते हैं, ठीक है। ये सब चीजें को हटा देते हैं ताकि आपको जल्दी समझ में आवे हर चीज। चलिए अब यहां पर देखिए क्या बोला गया है, द लाइन ज्वाइनिंग ऑफ द प्लैनेट एंड द सन स्वीप इक्वल एरियाज इन इक्वल टाइम इंटरवल्स। बोला गया है कि लाइन ज्वाइनिंग ऑफ प्लैनेट, यानी प्लैनेट के द्वारा जो लाइन ज्वाइनिंग किया जाएगा और किसका, सन का। जैसे कि यहां पर देखिए क्या है, प्लैनेट है, मान इसलिए प्लैनेट यहां पर है, ठीक है। अब यहां से लाइन ज्वाइनिंग कीजिए, मतलब यहां से आप क्या कीजिए, ये लाइन यहां मिला दीजिए, ठीक है। तो ये लाइन ज्वाइनिंग कहलाया। स्वीप इक्वल एरियाज, यानी इक्वल एरियाज कवर करते हैं। स्वीप मतलब कवर करना, ठीक है, इन इक्वल टाइम इंटरवल। ये बहुत बड़ा कंडीशन है, इक्वल टाइम इंटरवल्स। यानी कि इक्वल टाइम इंटरवल्स कहने का मतलब, सपोज कीजिए आपको ऐसे भी पता ही होगा कि जो पृथ्वी है सूर्य के चारों ओर क्या करती है, 365 दिन 6 घंटा में पूरी चक्कर लगा लेती है, परिक्रमण कर लेती है। और भी ग्रह हैं, वो हो सकता है कि 200 ही दिन में सूर्य का चक्कर लगाता हो, है कि नहीं। समझ में आ रही है मेरी बात। तो हम पृथ्वी का केवल अभी चर्चा कर रहे हैं, बाकी बात अदर प्लैनेट भी चक्कर इसी तरह से लगाते रहते हैं, लेकिन टाइम इंटरवल चेंज हो सकता है। तो यहां पर सेकेंड लॉ ये कहता है, आप ध्यान से सुन जाएं। जैसे कि मान के चलिए ये वाला जो पृथ्वी है इस पॉइंट पर पहले था, अब इसी तरह से चलते चलते क्या हो गया, ये यहां आ गया, पृथ्वी आ गई, ठीक है। अब अगर यहां आई, अब इस पॉइंट को क्या करेंगे हम, देखिए कहां गया व्हाइट, हाँ इस पॉइंट को क्या करेंगे हम, यहां से मिला देंगे। अब देखिए पृथ्वी शुरू में कहां पर थी, ये यहां पर थी, आ कहां गई, मूव करते करते यहां पर आ गई। कोई टाइम लगा होगा और वो मान लेते हैं कि समय 1 महीना था। कितना, 1 महीना। अब कोई जरूरी नहीं कि 1 ही महीना होगा, ज्यादा भी हो सकता है, कम भी, मतलब कोई भी टाइम इंटरवल ले सकते हैं। अब यहां पर कितना एरिया बना देख सकते हैं, ये वाला क्या है, एरिया है, स्वीप्ट एरिया है, किसके द्वारा, पृथ्वी के द्वारा किया गया, ठीक है। समझ आई बात। तो यहां पर 1 महीना में इस पॉइंट से इस पॉइंट तक पहुंचने में पृथ्वी को लग गया और साथ में इतना एरिया कवर हो गया।
अब यही पृथ्वी जो है अब घूमते घूमते जो है अगर इधर आ जाए, घूमते घूमते मान के चलिए यहाँ आ गई, अब यहाँ आ गई, अब यहाँ से हम टाइम कैलकुलेट करना प्रारंभ किए। अब क्या करेंगे, इस पृथ्वी का जो मिड पॉइंट है और सूर्य का जो मिड पॉइंट है इसको मिलाएंगे यहाँ से यहाँ। अब यहाँ पर अगर 1 महीना हो जाता है, पृथ्वी का क्या चीज 1 महीना, मान के चलिए 1 महीना बाद जो पृथ्वी है इधर आ जाती है, क्या इधर आ गई। अब क्या करेंगे, इसको हम ऐसे करके मिला देंगे। अब देखिए पृथ्वी के द्वारा कितना एरिया स्वीप किया गया, देखिए ये वाला एरिया स्वीप किया गया। तो यहाँ पर बोला गया है कि इक्वल टाइम इंटरवल में, यानी यहाँ पर भी 1 महीना ही लगा है, 1 महीना, ठीक है। तो सेम टाइम इंटरवल में क्या होगा, जो एरिया यहाँ पर बनेगा ना वो एकदम इक्वल होगा, एकदम क्या होगा, इक्वल होगा। अब बोल देख सकते हैं यहाँ पर द लाइन ज्वाइनिंग प्लैनेट, यानी प्लैनेट का जो लाइन ज्वाइनिंग कर रहे हैं एंड द सन, यानी सन से, ठीक है, स्वीप इक्वल एरियाज, यानी एकदम इक्वल एरियाज बनाते हैं इन इक्वल टाइम इंटरवल। जैसे कि यहाँ से यहाँ 1 महीना आने में इतना एरिया यहाँ पर बना, उसके बाद में फिर यहाँ से कैलकुलेट किए, यहाँ से यहाँ पृथ्वी जब आई तो इतना एरिया कवर किया, तो ये वाला जो एरिया है वो इस एरिया के बराबर है, क्षेत्रफल के बराबर है। सपोज कीजिए यहाँ पर कि ये वाला है A1, ये वाला क्या है A1 और ये वाला है A2, तो क्या हो जाएगा A1 प्लस में क्या ना, A1 प्लस बोलते हैं, A1 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, A2 हो जाएगा। यही चीज मैं आपको समझाने का प्रयास कर रहा हूँ, क्लियर। लेकिन आपके मन में सवाल उठ सकता है कि यहाँ पर देख रहे हैं कि ये वाला जो यहाँ से यहाँ तक का जो डिस्टेंस है वो थोड़ा सा कम लग रहा है इसके तुलना में। हाँ भाई कम तो लगेगा, क्योंकि आप देख रहे हैं कि सूर्य और पृथ्वी का डिस्टेंस यहाँ पर ज़्यादा है तो स्वाभाविक है, और यहाँ पर क्या है एकदम कम है। तो होता क्या है एक्चुअली, ये जो पृथ्वी है ना, अगर सूर्य के नज़दीक आ गई तो सूर्य मतलब पृथ्वी जो है तेजी गति से घूमने लगती है, तेजी गति से परिक्रमण करने लगती है, चलने लगती है अपनी जगह से, ठीक है। और अगर दूर में है तो धीरे धीरे चलती है। तो अगर धीरे धीरे भी चलेगी, यहाँ से किसी तरह यहाँ पहुँच गई और 1 महीना लग गया, तो यहाँ पर एरिया लंबा है इसीलिए क्षेत्रफल थोड़ा बड़ा आएगा, है कि नहीं। और जैसे जो पृथ्वी इसके नज़दीक, सूर्य के नज़दीक आते जाती है तो जो पृथ्वी है वो तेजी गति पकड़ लेती है, ठीक है, जिसके वजह से यहाँ पर क्या होता है, इक्वल एरिया उसी के बराबर हो जाता है। अब यहाँ पर हम 1 महीना लिए तो कोई जरूरी नहीं 1 महीना, हम ले लेंगे 4 घंटा, 10 घंटा, 15 घंटा, जो भी टाइम इंटरवल होगा हर जगह। या फिर पृथ्वी मान के चलिए 1 महीना और इधर चली, ठीक है, मान के चलिए पृथ्वी घूमते घूमते जो है यहाँ आ गई। अब यहाँ से हम कैलकुलेट करना प्रारंभ करेंगे, क्या करेंगे, कैलकुलेट करना प्रारंभ करेंगे, इसका यहाँ पर लाइन ज्वाइनिंग करेंगे। अब फिर ये जो पृथ्वी है घूमते घूमते ये यहाँ आ गई, उसके बाद में ये वाला ज्वाइन करेंगे, सॉरी कट गया लगता है, नहीं, ठीक है। हाँ देखिए क्या करेंगे, अब यहाँ से क्या करेंगे, इसको ज्वाइन करेंगे। अब देखिए ये वाला जो एरिया है ये भी क्या होगा, उसी के बराबर होगा। यदि इस पृथ्वी जो है यहाँ से यहाँ तक आने में 1 महीना का समय लेती है तब, तो ये कहता है सेकंड लॉ, ठीक है। फर्स्ट लॉ क्या बताया, फर्स्ट लॉ बताया ये कि भाई सूर्य जो है किसी एक फोकस पर मौजूद है और उसके चारों ओर जो है प्लेनेट इलिप्टिकल पाथ में घूमते रहते हैं। दूसरा क्या बताया कि जो एरियल वेलोसिटी है या फिर यहाँ जो भी एरिया कवर हो रहा है सेम इंटरवल में, सेम टाइम इंटरवल में, वो क्या है, इक्वल है, सेम है, ठीक है। चलिए 2 हम यहाँ पर कर लिए और यही दोनों क्या है, महत्वपूर्ण है। अब आते हैं तीसरा पर। तीसरा थोड़ा सा आपको अटपटा सा लग सकता है। अब यहाँ पर ये सब सारा चीज क्या करते हैं, मिटा देते हैं। यहाँ पर सूर्य होगा, यहाँ पर ही क्या होगा, सूर्य होगा, सूर्य देव महाराज, है कि नहीं। इसके चारों ओर प्लेनेट बहुत सारे हैं, चक्कर लगाते रहते हैं। चलिए अब तीसरा क्या है, बोलता है द क्यूब ऑफ द मीन डिस्टेंस ऑफ अ प्लेनेट। अब मीन डिस्टेंस ऑफ अ प्लेनेट क्या हुआ, देखिए यहाँ पर ये जो आप इलिप्स देख रहे हैं, ये इलिप्स है, ठीक है। ये वाला क्या है, माइनर एक्सिस, ये वाला क्या है, मेजर एक्सिस। अब यहाँ से यहाँ मान लेंगे हम a, यहाँ से इस पॉइंट से लेकर के इस पॉइंट तक का डिस्टेंस a, और यहाँ से यहाँ तक भी a, ठीक है, ये बराबर रहता है। तो पूरा डिस्टेंस क्या हो जाएगा, 2 ये हो जाएगा। अब यहाँ से यहाँ ये वाला मान लेंगे b और ये वाला b, तो पूरा जो डिस्टेंस होगा क्या हो जाएगा, 2b हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर बोला गया है मीन डिस्टेंस, तो मीन डिस्टेंस एक्चुअली यहाँ पर यही वाला हो जाएगा, केवल a, क्योंकि देखिए हम इसी यहाँ पर एक्सिस का बात करने वाले हैं, ये जो बड़ा एक्सिस है ना उसी का केवल बात करेंगे। अब इसका मीन डिस्टेंस निकालेंगे तो a प्लस a हो जाएगा 2a, और उसको 2 से डिवाइड कर दीजिए तो मीन डिस्टेंस एक्चुअली निकल जाता है कोई भी प्लैनेट और इस सूर्य के बीच का दूरी, ठीक है। अब आगे बोला गया है द क्यूब ऑफ द मीन डिस्टेंस ऑफ अ प्लैनेट फ्रॉम द सन
इज प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ इट्स ऑर्बिटल पीरियड टी। मतलब कि मान के चलिए, देखिए यहां पर एकदम सिंपल है, क्या बोला गया था, क्यूब ऑफ द मीन डिस्टेंस। मान लेते हैं कि यहां से यहां का जो डिस्टेंस है वो क्या है, ए है, कि इसका क्यूब जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है किसके, यहां पर ऑर्बिटल पीरियड टी। ऑर्बिटल पीरियड कहने का मतलब कि कोई भी प्लैनेट सूर्य के चारों ओर जितना दिन में चक्कर लगाती है उसके क्या है, स्क्वायर के प्रोपोर्शनल है। मतलब कि यहां पर अगर टी समय ले रहा है तो टी का स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, ये क्या है, मीन डिस्टेंस है। क्या चीज का, कोई भी प्लेनेट है और सूर्य है, ठीक है, सूर्य तो एक ही है भाई, और कोई प्लेनेट है, ठीक है, तो उसके बीच का जो डिस्टेंस होगा, क्योंकि देखिए यहां पर कुछ डिस्टेंस होगा, यहां मतलब कि मान के चलिए पृथ्वी यहाँ पर है, सूर्य यहाँ पर है, तो यहाँ का डिस्टेंस कुछ होगा। अगर पृथ्वी यहाँ आ गई तो यहाँ का डिस्टेंस कुछ हो जाएगा, यहाँ का डिस्टेंस कुछ हो जाएगा, यहाँ कुछ हो जाएगा, यहाँ कुछ हो जाएगा। तो मीन डिस्टेंस जो निकलेगा यहाँ से यहाँ तक, एक्चुअली यहाँ से यहीं तक निकलता है। ठीक है, तो उसका जो क्यूब है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो जाएगा क्या चीज़ का, टाइम इंटरवल के स्क्वायर का, मतलब कितना दिन में वो चक्कर लगाती है। तो इससे क्या होता है, अब ये फार्मूला से क्या फायदा है सुनिए जरा। अगर गलती से हमें ये जो मेजर एक्सिस है ना, मेजर एक्सिस हमें पता चल गया, अगर हमें मेजर एक्सिस पता चल गया तो ये कंफर्म है कि वो प्लैनेट कितना दिन में चक्कर लगा रही है हम निकाल सकते हैं। क्योंकि अगर ए का मान हमें पता चल जाएगा तो टी का मान हम निकाल सकते हैं। तो ये थर्ड लॉ कहता है किसका, केपलर्स लॉ का। क्लियर, तो तीनों लॉ जो हैं आपको समझ में आ गए होंगे, मुझे उम्मीद है। और भी बताने की जरूरत नहीं है, क्योंकि जितना हम रिवाइज कराते चलेंगे उतना ज़्यादा टाइम पास होगा। उससे अच्छा अगर आपको समझ में नहीं आया है तो वीडियो को दोबारा देखिए, समझ में आ जाएगा। क्लियर, ठीक है। तो ये केपलर से बहुत ही महत्वपूर्ण है। जितने भी प्लैनेट है सब इलिप्टिकल पाथ में एकदम चक्कर लगाते हैं, इलिप्टिकल पाथ। ठीक है, अंडा देखे ना, अंडा तो खैर 3D आकृति है, 2D का बात कर रहे हैं। क्लियर, तो ऐसे करके चक्कर लगाते रहते हैं। क्लियर, आप सारा चीज़ आप समझ गए होंगे। अब चलिए, अब ज़्यादा चर्चा नहीं करेंगे। तो चलिए आज के लिए इतना ही दोस्तों। अगर ये वीडियो अच्छी लगी होगी तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। तो चलिए आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत।